अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और गलत जगह एंट्री ले लेते हो तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। आज हम बात करेंगे वी वैप इंडिकेटर की, जिसको इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स और स्मार्ट मनी फॉलो करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वी वैप क्या होता है। तो वी वैप का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है वही वी वैप होता है। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो अगर वी वैप के ऊपर प्राइस है तो उस दिन बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इसी के अपोजिट अगर वी वैप के नीचे प्राइस है तो उस दिन सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि हम चार्ट में वी वैप कैसे लगाएं। तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको आना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करना है वी वैप। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वी वैप लिखा तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है और सेकंड ऑप्शन में है यहाँ पे एंकर्ड वी वैप विद बैंड्स। तो आपको यहाँ पे ये सेकंड वाला चूज़ नहीं करना है, फर्स्ट वाला आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारे चार्ट में वी वैप अप्लाई हो गया। अब चार्ट में समझते हैं कि वी वैप लगाने के बाद हमें किस जगह बाय साइड के सिग्नल दिखेंगे और किस जगह सेल साइड के सिग्नल मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें आपको बाय तभी करना है जब आपको ये कुछ सिग्नल जनरेट होते हुए दिखाई दें। वो सिग्नल कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर है अगर प्राइस यानी कि ये कैंडल्स क्या हैं? ये सब हमारे प्राइस हैं। तो अगर ये प्राइस इस वी वैप को क्रॉस करके ऊपर साइड निकल जाता है, देन हमें जब भी पुल बैक आएगा इस प्राइस में हम वहाँ से बाई की पोजीशन ले सकते हैं। तो हमें इसमें बाई कब करना है? जब कुछ कंडीशन इसमें फिलफुल हो रही हो। तो वो कंडीशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें देखना है कि जो वी वैप है वो प्राइस के अगर नीचे है। अब प्राइस किसको बोलेंगे? ये जो हमारी कैंडल्स है ये ही प्राइस है, इसको ही हम प्राइस बोलेंगे बिकॉज ये प्राइस को ही इंडिकेट करती हैं। तो जब वी वैप हमारे प्राइस के नीचे रहता है तो हमें वहाँ पे बाय साइड के सिग्नल देखने हैं। और सिग्नल कैसे देखना है? जब हमारा प्राइस वी वैप के पास आता है और वहाँ से पुल बैक लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप चार्ट को देखोगे तो ये यहाँ से डाउन आया, थोड़ा सा वी वैप के नीचे चला गया, एंड उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन हुआ, ऊपर गया, एंड उसके बाद फिर पुल बैक लिया। तो ये जो पुल बैक लिया है ये कहीं ना कहीं वी वैप के आसपास लिया है और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट पुल बैक आया और फिर उसके बाद कंटिन्यू ऊपर साइड ही मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। तो पुल बैक जो आता है वहाँ पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनना चाहिए बी वैप के पास। जो बी वैप को क्रॉस करती हुई कैंडल दिखाई दे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब हमारा बाय साइड का जो सिग्नल है और अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जब भी आपका ये प्राइस इस वी वैप को एज अ सपोर्ट कंज्यूम करने लगे, और तीसरी कंडीशन ये है कि जब भी आपका ये प्राइस वी वैप को एज अ सपोर्ट मानने लगे, जैसा कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा नीचे साइड रेड कैंडल क्लोज ज़रूर किया है, बट कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल अभी इस वी वैप को टच करती हुई दिखाई दे रही है। तो एज अ सपोर्ट वी वैप यहाँ पे काम कर रहा है और वहीं से फिर एक बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और वी वैप को क्रॉस करते हुए ऊपर निकल जाती है। तो आपको देखना है कि ये तीनों कंडीशन आपकी इसमें फिलफुल होना चाहिए, तभी इसमें आप बाय साइड के ऑर्डर देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हमें इसमें सेल साइड का सेटअप कब देखना है। तो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे JSW का चार्ट
तो अभी आपके सामने मैं आया, तो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे JSW का चार्ट ओपन करके रखा है। तो चलिए यहाँ से हम ओपन करते हैं किसी दूसरे स्टॉक के चार्ट को। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल सन फार्मा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें सेल साइड का सेटअप देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तब उसमें हम सेल पोजीशन बना सकते हैं। चलो ये तो हो गई आपके एंट्री की बात, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। टारगेट स्टॉप लॉस बहुत सारे इंट्राडे प्लेयर्स प्री डिसाइड नहीं करते हैं और उनकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको उन सारे ट्रेडर्स में से ऊपर आना है और टारगेट स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना है, बिकॉज इसके बिना आप ट्रेड तो ले लोगे बट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये वीवैप है और वीवैप हमारा प्राइस के नीचे है, तभी ये प्राइस थोड़ा सा वीवैप को क्रॉस करके नीचे गया, फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म भाई इसको क्रॉस करी एंड उसके बाद फिर से एक पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये ग्रीन कैंडल इस वीवैप को क्रॉस करते हुए ऊपर निकल गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे। तो इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस लो के नीचे, और जो हमारा टारगेट होगा मिनिमम 1/1 1/2 तो आपको रखना ही रखना है। और टारगेट कैसे रखोगे, तो आपको टारगेट समथिंग यहाँ कहीं अगर अचीव हो गया है 1/2 तो आप यहाँ से भी निकल सकते हो, अदरवाइज़ ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ रख सकते हो या फिर इस पुल बैक पे रख सकते हो और इस जर्नी को और राइड कर सकते हो जहाँ तक ये जाए। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना मत भूलना, अदरवाइज़ इसमें आप फंस सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखने हैं। चलो अब चलते हैं सेल साइड के सेटअप को देखते हैं कि सेल साइड में कैसे एंट्री लेनी है। तो अभी आपके सामने मैंने ये JSW का चार्ट ओपन करके इसको दिखाया। अब मैं यहाँ से लेता हूँ कोई नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम सेल साइड का सेटअप देखेंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मा की एक कंपनी लेता हूँ, सन फार्मा। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं सेल साइड का सेटअप हमें कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका कि अगर प्राइस बोले तो आपका ये कैंडल जब इस वीवैप के नीचे निकलती हैं तो एक पुल बैक वीवैप के पास आना चाहिए, और वीवैप के पास जैसे ही एक पुल बैक आता है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। आप यहाँ पे ले लोगे एक एंट्री और उसके बाद आपका इसमें टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा ये पिछला लो एंड टारगेट आपको रखने हैं जहाँ पे आपका 1/2 अचीव हो जाए। अगर आपका 1/2 यहाँ कहीं अचीव हो जाता है देन नाइस। और उसके बाद अगर आप इसको और ट्रेल करना चाहते हो अपने प्रॉफिट को, तो जो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था उसको ट्रेल करके ये यहाँ पे ले आओ पुल बैक पे एंड उसके बाद इस जर्नी को आप राइड कर सकते हो ईजिली। तो ये हो गया बाय और सेल का सेटअप कैसे देखना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 बड़ी मिस्टेक्स जो मोस्टली ट्रेडर्स करते ही करते हैं, लेकिन आपको वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। फर्स्ट, आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करने हैं, उसमें आपका ये वीवैप काम नहीं करेगा। वीवैप ऑलवेज ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है, या तो प्राइस नीचे साइड जिगजैग पैटर्न बना के नीचे साइड जा रहा हो या तो प्राइस ऊपर साइड जा रहा हो। ये हमेशा अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है। और सेकंड नंबर है प्राइस रैंडमली वीवैप के ऊपर निकल जाए या फिर रैंडमली नीचे आ जाए तो आपको इसमें भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको एक सस्टेनेबल प्राइस देखना है कि वो कब वीवैप के पास आके पुल बैक ले रहा है, या ऊपर जा रहा है तो बाय साइड, या नीचे जा रहा है तो सेल साइड की एंट्री बनानी है। एंड थर्ड नंबर है
हाई वॉलेटिलिटी न्यूज़ टाइम में VWAP को फॉलो करना। अगर किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ आई है और वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, देन उस दिन आपका VWAP हो सकता है काम न करे, तो उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रो टिप्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का सीक्रेट है। वो क्या है? बिग ट्रेडर्स VWAP को फेयर प्राइस मानते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जब VWAP के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो ही वो लॉस में जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिसिप्लिन के साथ VWAP को फॉलो करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग का डिसीजन लेना बहुत ही इजी हो जाएगा। VWAP कोई मैजिक नहीं है, लेकिन राइट एंट्री के लिए पावरफुल टूल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और इसी तरह की इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहला फ़ायदा आप ले सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।